हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और डाइटरी फाइबर्स। ठीक है। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन देखा, होमोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोसोम, अमीनोग्लाइकेंस, है ना। उसके कुछ सिंड्रोम देखे, हल्लर सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एक छोटे दो टॉपिक आएंगे, छोटे छोटे से, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, डाइटरी फाइबर। उन्हें और देखते हैं, 2-2 मिनट टॉपिक ही जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या एक रैंकिंग सिस्टम है कि मतलब मैं कोई भी खाना खा रहा हूँ, अगर मैंने रोटी खाई है तो रोटी के अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। उस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और उसकी वजह से मेरी बॉडी में, मेरे ब्लड में कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। मतलब किसी भी चीज़ को खाने से मेरे बॉडी के अंदर, मेरे ब्लड में कितना ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। सपोज़ करो मैंने रोटी खाई, तो रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है ना। अब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ब्लड का ग्लूकोज बढ़ाएगा। हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे कि ऐसा भी कार्बोहाइड्रेट होता है जो डाइजेस्ट ही नहीं होता है ना। आप बोलते रहो कि इसके अंदर देखो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कैसा कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा, सेलुलोज वगैरह है। तो उससे आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल थोड़ा ना बढ़ेगा। ठीक है। तो अगेन मुझे अब यहाँ पे ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये बताता है कि मैं कोई भी खाना खाता हूँ, उसके अंदर जितना कार्बोहाइड्रेट है, उसका जब पूरा डाइजेशन हो जाएगा, एक सेकेंड, पूरा डाइजेशन हो जाएगा, पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, पूरा डाइजेशन हो जाएगा, पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उससे मेरा ब्लड में कितना ग्लूकोज लेवल पहुँचेगा। ठीक है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस भी है, क्यों, अभी देखेंगे। तो रैंकिंग सिस्टम 0 से लेके 100। अगर मैं बोलता हूँ कि एक फूड को खाने से मेरा ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 है और एक को मेरा 70 है, इसका मतलब इस वाले फूड जिसकी 70 है, उसे खाने से ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ता है रेडियो टू 50 वाले फूड से। ठीक है। चलो अभी देखेंगे इसका फ़ायदा क्या है ना। अगर आपको वेट को लूज़ करना है, या फिर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है, यानी कि वो ब्लड का ग्लूकोज को ज़्यादा नहीं टॉलरेट कर सकता है, तो हम सोचेंगे यार उसको वो वाला फूड नहीं देना जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। जिससे कोई कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस है ना। तो उसको हम देखते हैं ना कि आप ये वाला खाना मत खाना, ये वाला खाना खाना, है ना। तो हम एज ए डॉक्टर कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे, एक डायबिटीज़ मेलिटस, एक किसी को डायबिटीज़ है, तो उसे हम बोलेंगे, हमें पता होगा अच्छा ये चावल खाने से ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है तो दिक्कत हो सकती है, तो आप चावल मत खाना। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्लासिफिकेशन करा गया है कि 70 या 70 से ज़्यादा तो हाई, है ना, 56 से के बीच में तो मीडियम, और 55 से कम तो लो। तो अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस का कोई पेशेंट आया, डायबिटीज़ का पेशेंट आया, तो उससे हम बोलेंगे कि आप ना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की डाइट पे फॉलो करिए। लो और कुछ हद तक मीडियम, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सीवियरिटी कैसी है। आप हाई वाले को अवॉइड करिए। ठीक है, क्योंकि हाई वाला आपके ब्लड में ग्लूकोज को बहुत जल्दी बढ़ा देगा, रैपिड इंक्रीजिंग ब्लड, लेकिन ये लोग इतना तेज नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिखे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है। अब ये क्या है, कुछ फूड्स की आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है। ब्रेड खाने से, राइस खाने से ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत तेज़ बढ़ रहा है। आइसक्रीम, सोयाबीन में थोड़ा रिलेटिवली कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कुछ भी नहीं है, आप कोई भी पर्टिकुलर फूड खाते हो, वो फूड आपका डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, और उसकी वजह से आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है वो बताता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है। अब आते हैं डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फूड पे। अब डाइटरी फूड क्या है, देखो हम बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसमें से कुछ क्या होता है ना, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, बिकॉज हमारे पास वैसे एंजाइम ही नहीं है। अब सपोज़ करो किसी ने प्लांट सोर्स से खाना खाया, दाल वगैरह खाई, प्लांट खाया, ठीक है, मतलब दाल वगैरह कुछ भी खाई, तो प्लांट के पास सेल वॉल होती है ना। और सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज। लेकिन हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकती है। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे डाइटरी फूड में किसे बोलूँगा, फाइबर्स किसे बोलूँगा, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं हमारी इंटेस्टाइन में, हमारे पूरे गैस्ट्रिक, है ना, ट्रैक में। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जैसे हेमीसोलुलोज, गम, ओलिगोसैकेराइड, लैक्टोलोज, लिग्निन, पैक्टिन। अब इनमें से कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं, बट अगेन इतना जानना नहीं है हमको। ठीक है, कोई पूछता भी नहीं है। बट अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, तो डाइजेशन हमारे में नहीं होगा, लेकिन हाँ फर्मेंटेशन हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया वगैरह हमारे इंटेस्टाइन में होता है ना, वो फर्मेंटेशन कर सकते हैं इसका, लेकिन एज अ हम लोग इसका डाइजेशन नहीं कर सकते हैं, बट हाँ कुछ हद तक फर्मेंटेशन हो सकता है। ठीक है। अब क्या करते हैं डाइटरी फाइबर, यार देखो इनके पास ना एक खासियत होती है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत है। मतलब ये वाटर को होल्ड रखते हैं,
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है इनकी, होल्डिंग कैपेसिटी। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर जिसने क्या खा रखा है, जिसने बहुत सारा डाइटरी फूड खा रखा है, बहुत सारा डाइटरी फाइबर खा रखा है, तो अगर उसका आप वज़न नापोगे ना तो ज़्यादा आएगा उस मोमेंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि उसने डाइटरी फूड खा रखा है जिसने पानी को होल्ड कर रखा है, जिस वजह से उसका उस टाइम पे वेट इंक्रीज़ मिलेगा। लेकिन एक बार वो फ्रेश हो आएगा, है ना, तो उसके बाद उसका वेट वापस से कम हो जाएगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि उसने स्टूल निकाल दिया, उसके फाइबर्स निकल गए। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा एप्लीकेशन वे में सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, इंक्रीज बल्क ऑफ स्टूल एंड रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, है ना, रिलीफ कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। कोई भी अगर जीआईटी में डिसऑर्डर है, लाइक कोलोन कैंसर वगैरह को होने से रोकता है। ठीक है, जीआईटी में डिसऑर्डर उसे भी हेल्पफुल होता है उसमें। ठीक है, और साथ ही साथ ग्लूकोज का, कोलेस्ट्रॉल का जो एब्जॉर्प्शन है उसे कम करता है। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है, कोई एंथ्रोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, हार्ट में कुछ भी दिक्कत है उसको, है ना, वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं खा सकता, ग्लूकोज ज़्यादा नहीं खा सकता, तो हम ना उसको हाई 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 क्या बोलेंगे, हाई क्या बोल देंगे, वो क्या क्या सही है, हाई डाइटरी फाइबर्स, मतलब फाइबर्स की डाइट देंगे, हाई डाइटरी फाइबर्स की डाइट देंगे, जिससे कि उसका जो एब्जॉर्प्शन है ग्लूकोज का और कोलेस्ट्रॉल का, ग्लूकोज का और कोलेस्ट्रॉल का कम हो जाए, तो उसकी बॉडी के अंदर पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, पहला रास्ता क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो इसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन भी है, थोड़ा बहुत दिख रहा है हमको। ठीक है, तो ये दो टॉपिक थे। अब अगला टॉपिक के नोट्स बन चुके हैं, बस थोड़ा सा मुझे चेंजेस करने हैं, हल्का कलर वगैरह करना है, आइसोमर्स एंड देन खत्म आपका ये। ठीक है, केमिस्ट्री बस थोड़ा बना के देते हैं। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू। एक सेकेंड।